भाई सुंदर, अब तो इंतजार की इंतहा हो गई है भाई। कब तक इंतजार कराओगे? हमारी विंग दिखाओ भाई। अब तो और बाकी कुछ बचा ही नहीं है। आपकी विंग दिखानी पड़ेगी। हाँ पड़ेगी, मतलब कि वही देखने जा रहे हैं। आइए आइए आइए, माय डियर मेहता साहब और माय डियर जीजाजी, आइए। अब आपको सुंदर दिखाने जा रहा है। दया, आजा 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 जल्दी। आइए आइए, माय डियर जीजाजी और मेहता साहब, अब आपके सामने पेश है सुंदरलाल ने बहुत ही प्यार मोहब्बत से बनाई हुई ये विंग। जरा शांत दिमाग से देखिएगा। हाँ भाई हाँ। अरे बंद क्यों कर दिया? ये क्या हो रहा है भाई? सॉरी सॉरी, गलती से 2 बार सीटी बज गई। सुंदर भाई जल्दी दिखाइए ना। ये फाइनल सिटी। तुम्हारा काम देखने के बाद अब मैं कह सकता हूँ भाई, तुमने तुम्हारी बहन और भांजे के नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी D&T कंस्ट्रक्शन का नाम रोशन कर दिया। क्या बात है? बिल्कुल सही बात है। हाँ सुंदर भाई, मैं तो ये कहती हूँ कि गोकुल धाम सोसाइटी की शान में 4 चांद लगा दिए आपने। वीरा, वीरा तू बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है वीरा। यस दया भाभी। मामा 3 cheers for सुंदर मामा। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं बोलना पड़ेगा, सुंदर ने बढ़िया काम किया। मिस्टेक ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई भी मिस्टेक मिल नहीं रही है। नहीं आपको बोलना पड़ेगा। वाह वाह सुंदर, अरे वाह वाह सुंदर, वाह अरे वाह वाह सुंदर है, क्या बने। अरे वाह मजा आ गया। वाह मेहता साहब की भी विंग क्या बनाई है, मतलब हम दोनों की विंग एक ही है लेकिन मजेदार मजेदार। वाह वाह सुंदर वाह। आज पूरी दुनिया के सामने मैं गर्व से कह सकूंगा कि सुंदर मेरा साला है। ए साले, बाप रे, अब सेठ जी दुकान कैसे आएंगे? अरे सेठ जी की पूरी फैमिली परेशान हो जाएगी। सीढ़ी, देख, इधर एक सीढ़ी हुआ करती थी। सीढ़ी कहाँ है? सीढ़ी, सीढ़ी इधर इधर कहाँ है? वहां पे सीढ़ी थी। अरे हाँ, सीढ़ी तो नहीं है। बका, हाँ यहाँ सीढ़ी क्यों नहीं है? ओ सुंदर भाई, मैंने आपको बताया तो था। अच्छा तूने मुझे ये सीढ़ी के बारे में बात कर रहा था। हाँ जीजा जी, उसमें क्या था कि ये सीढ़ी डिजाइन के हिसाब से अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो मैंने निकाल दी। निकाल दी? निकाल दे मतलब किसको पूछ के निकाल दी तूने? किसी को नहीं, अपने आप को पूछ के। देख भाई, मुझे मेरी सीढ़ी चाहिए। अरे जेठालाल, क्यों छोटी छोटी बातों में नुक्स निकाल रहे हो? तुम्हारे साले सुंदर ने इतनी अच्छी सोसाइटी बनाई है, उसकी खुशी मनाओ। तू तलवार निकाल के खड़ा ही था ना मुझसे बदला लेने के लिए।
काय ते? सांगतो नंतर, भेट मला. सुंदर, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे मेरी सीढ़ी चाहिए बस. नहीं मिल सकती. मतलब कि अभी नहीं मिल सकती. अभी नहीं मिल सकती. क्यों? क्यों नहीं मिल सकती वीरा? जीजा जी सच कहूं, पूना में सीढ़ी बनाने वाला एक बढ़िया फैब्रिकेटर है. मैंने उसको आपकी सीढ़ी बनाने का ऑर्डर दिया हुआ है. जीजा जी वो सीढ़ी की डिलीवरी देने ही वाला था कि बीच में उसकी बीवी की डिलीवरी आ गई. तो उसने डिलीवरी रोक दी. किसकी? सीढ़ी की. तो अभी हमारी सीढ़ी की डिलीवरी कभी होगी? वो डिलीवरी होते ही ये डिलीवरी भी हो जाएगी. अरे तो वो डिलीवरी कब होने वाली है? अरे वो अपने हाथ में थोड़ी ना है. सही बात है. जीजा साले की क्या डायलॉग डिलीवरी है. तारक, तो अभी हम लोग आएंगे जाएंगे कैसे भाई? जीजा जी उसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है. सोच कर रखा है, अभी हो जाएगा सब. तुझे सब पता होता है ना? सब पता होता है तुझे. बका सुंदर भाई, अच्छा समझ गया. देखिए आ गई बढ़िया सीढ़ी. भाई टेम्पररी सॉल्यूशन. मैं तो कहता हूँ परमानेंट कर दो. जो भी हो सॉल्यूशन तो हो गया. भाई ये लकड़े की सीढ़ी चलेगी कितने दिन? अच्छा हुआ नट्टू काका मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ. हाँ. वरना बेचारी सीढ़ी. जीजा जी जब तक परमानेंट सीढ़ी नहीं आती तब तक इसी से काम चला लो. काम चला लो बड़ी. ये सीढ़ी पे हम लोग कैसे चढ़ सकते हैं? वाह बेटा वाह. ऐसे. दया तू चढ़ सकती है, मैं चढ़ सकता हूँ, टप्पू चढ़ सकता है, लेकिन बापूजी, बेचारा बापूजी कैसे चढ़ पाएंगे? ओह गॉड. वाह क्या बात है जनाब. ले बेचारे बापूजी भी चढ़ गए. अब बोल बापूजी, ये सीढ़ी पे एक बार चढ़ने को चढ़ तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सीढ़ियों में मेन प्रॉब्लम उतरने का है. क्या कुछ पकड़ने का नहीं है ना? उतर नहीं सकते. ये सीढ़ी सिर्फ चढ़ने के लिए, उतरने के लिए नहीं है. इसको क्या है इतना? दया तू उतर सकती है. ए भाई ये मैं भी उतर सकता हूँ. रुक अभी दिखाता हूँ. वाह बापूजी वाह. जी कुछ नहीं होता गांव में, ऐसी ही सीढ़ियां होती है.
संभाजी सोसायटी है। बापूजी को बचाओ। ठीक है छोड़ा। अरे जेठालाल कहाँ जा रहे हो? रुको। सीढ़ी से दो, सीढ़ी से दो। बापूजी, बापूजी आप ठीक है? आप ठीक है बापूजी? सुंदर का है, सुंदर का है। देखा क्या हुई हालत? क्या चाहता है तू? अबे बापूजी गिर जाते, उनको लग जाता, उनको कुछ हो जाता तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाता? क्या मुंह दिखाता मैं? बस बेटा बस। ठीक है बापूजी, ठीक है बेटा, कुछ नहीं हुआ बापूजी को, बस। बोल रहा हूँ कब से सीढ़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, समझता ही नहीं है। ये सीढ़ी से हम चढ़ उतर नहीं कर सकते। हाँ। बिल्कुल सही बात है। अरे जीजाजी, पीछे का दरवाजा है ना, वहीं से आते जाते रहना। ये चौरस चामा चिड़िया तो चुप रहे। ओके। जीजाजी वो एकदम गलत थोड़ी बोल रहा है। जब तक ये सीढ़ी नहीं लग जाती तब तक आप वो पुराने रास्ते से ही आते जाते रहना। नहीं बने, पीछे का रास्ता। ठीक है। तो जेठालाल अभी ठीक है ना? ठीक है। तो अभी ये सीढ़ी का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। सोसाइटी नई बनी है, उसके बारे में बात करते हैं। नई सोसाइटी है तो नई बातें तो होंगी, पर अब्दुल भाई पुरानी सोसाइटी और पुरानी बातें याद तो आएगी। मेरी माँ हमेशा कहती है, नई चमकती हुई चीजें आंखों में बसती है और जूनी पुरानी चीजें दिल में बसती है। क्या एग्जैक्टली क्या कहना क्या चाहती है तुम्हारी माँ? माँ है, अभी माँ की बातें माँ ही जाने। क्यों रासन भाभी? आज तुम्हारी भाई हमारी नई सोसाइटी अगर उगते सूरज की उमंग है तो हमारी पुरानी सोसाइटी भी ढलते सूरज की मन भावन शाम थी। हाँ वरी, हमारी जुन्नी सोसाइटी में हम लोग ने कितने सारे फेस्टिवल कितनी बार मनाए। पुरानी सोसाइटी और पुराने जमाने की बात ही कैंसिल करो भाई, पुराने जमाने की बातें कैंसिल करो। अरे भिड़े मास्टर, अगर इसी तरह पुरानी सोसाइटी की बातें करते रहेंगे तो सालों बीत जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि हमारी नई सोसाइटी में सुख शांति बनी रहे और किसी के बीच में मन मुटाव ना हो, इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान और हमारे बीच में सेतु है हमारे धर्मगुरु, उनके आशीर्वाद जरूर लेने चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रही हैं अंजलि भाभी, लेकिन धर्मगुरु कब तक आएंगे? अरे अभी आते ही होंगे। अरे ये लो आ गए।
दोस्तों, किसी शायर ने खूब कहा है कि परिंदों का कोई मजहब नहीं होता। कोई मंदिर पे जा बैठा, कोई मस्जिद पे जा बैठा। धर्म मजहब हमें जोड़ने के लिए बने हैं, तोड़ने के लिए नहीं। धर्म ईश्वर की ओर जाने का एक मार्ग है, एक रास्ता है। अंततः ईश्वर एक है, ये हमने किताबों में पढ़ा है, सुना है, और शायद यही सोच हम सभी की होनी चाहिए। अगर हम सब ऐसा सोच लें तो निश्चित तौर पर दुनिया में फसाद नाम की चीज ही समाप्त हो जाएगी। और गोकुल धाम में आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म गुरुओं का आगमन हो चुका है। सर्वधर्म संभाव, यही गोकुल धाम की रीत है और यही हमारे हिंदुस्तान की अनूठी विशेषता है। अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा लोकतंत्र। गोकुल धाम की एक रीत और है, हंसी। और वैसे भी हंसी का कोई धर्म नहीं होता। हंसी आपसे जाति नहीं पूछती, धर्म नहीं पूछती, भाषा नहीं पूछती, सबके चेहरों पे बेसाख्ता खिल उठती है। तो आइए, आपको हंसाने के लिए हम तैयार हैं एक और सरप्राइज के साथ। सरप्राइज क्या होगा, सोचते रहिए और हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। आप सभी का गोकुल धाम सोसाइटी में हार्दिक स्वागत। आप सभी यहाँ पे पधारे, इसलिए हम सारे लोग बहुत आभारी हैं। और असल में आभार तो हम हमारे महिला मंडल का भी प्रकट करना चाहते हैं, जिनके आग्रह पे आप सब यहाँ पे पधारे। और आज एक बार फिर दृढ़ता से ये साबित हो गया कि हमारा गोकुल धाम मिनी हिंदुस्तान है। और ये जो हमारा आपसी प्रेम और सर्वधर्म सद्भाव है, यही हमारे गोकुल धाम की बुनियाद। ओ यारो, आज हम सब पर रब जी की कितनी ज्यादा कृपा हुई है। आज गुड़ी पड़वा के दिन हमारी नई गोकुल धाम सोसाइटी की शुरुआत सभी धर्मों के प्रार्थना से होगी। आज हम चारों इस गोकुल धाम सोसाइटी की सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। क्या? हमारी प्रार्थना संपन्न हुई। आप सभी लोग यहाँ पे पधारे और गोकुल धाम सोसाइटी के लिए सुख और समृद्धि की कामना और प्रार्थना की। इसके लिए हम सभी गोकुल धाम सोसाइटी के निवासी आपका हृदय तल से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। आइए 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 आइए। एक सेकंड। अच्छा सुनो तारक, इधर आओ। हाँ, अरे आज के हंस खाना बहुत अच्छा है, सबको बहुत पसंद आया है। थैंक यू। इसलिए मैं भी अभी थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ, बाकी तो बाद में हम ही लोग को खाना है ना। हाँ हाँ, खाइए खाइए। हाँ। आज अपनी इज्जत रह गई हो बका। ले ये बात है पालती है, इस बात पर खा। क्या बढ़िया खाना मंगवाया। खावानु मज्जानु छे ना? ओए खूब मजा आ रहा सोनिए। अच्छा लगा ना तुझे? बहुत मजा आ रहा सोनिए। अच्छा, तू पेट भर के खाया कि नहीं? अरे एकदम जम के पेट भर के खाया जी। तो थोड़ा खाना पैक कर लिया कि नहीं? पैक क्यों? अरे तुझे शाम को सामान पैक करके घेर छोड़ के जाना है ना, तो तब तुझे खाने की जरूरत पड़ेगी। तब तू खाना किधर से लाएगा? ओए सोनिए, और तू भी कमाल करती है यार। देख कितनी सोनी नई सोसाइटी बनी है, तो तू भी नई नई बातें करना। कहाँ पुरानी बातें लेके बैठ गई यार। ठीक है, तो फिर तू मुझे प्रॉमिस कर कि आज के बाद तू पार्टी शार्टी कभी नहीं करेगा। और प्रॉमिस, तुझे कभी पता ही नहीं लगने दूंगा। हाँ सु? नहीं मतलब मैं कभी पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। देख कितना सोना गुलाब जामुन है। खा मैं और लाता हूँ। ओए गुलाब जामुन ला भाई। अरे चक्रम जी, हाँ सुधरेगा नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग हमारी विनती का मान रखकर हमारी सोसाइटी में आए और हमारी सोसाइटी का उद्घाटन किया। आपके स्वागत सत्कार में हमसे कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कर देना। नहीं साहब, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन हम जिंदगी भर याद रखेंगे। हम सब चलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू। आइए चलिए। चाचा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन लोगों को उद्घाटन के लिए बुलाया।
और शुक्रिया तो डॉक्टर आती आपका भी कि खाने का शानदार इंतजाम किया आपने। सही बात। अरे खाने का शानदार इंतजाम तो होना ही था मेहता साहब, क्योंकि खाने का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मुझको है। आतिफ भाई के कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी तारीफ मत करो। ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। और शब्दों का लेना देना चलता रहेगा। और अपनी शानदार सोसाइटी भी बन गई और शानदार भोजन भी हो गया। अब शानदार प्रोग्राम का क्या प्रोग्राम है? सूर्य अंकल, रात का एकदम रॉकिंग प्रोग्राम है। अरे लेकिन प्रोग्राम क्या है ये बताओ भाई, क्या है क्या? अरे मेहता साहब, इतना खाना खाया, अभी क्या खड़े खड़े प्रोग्राम नक्की करेंगे? अरे कहीं बैठते हैं ना। हाँ तो चलो इधर ही बैठ के बात करते हैं। हाँ चलो चलो बैठ जाते हैं। अरे बेटा गोली, भाई यहाँ बैठना कैंसिल करो, आराम से क्लब हाउस जाते हैं और वहाँ आराम से बैठकर बातें करते हैं। हाँ वो भी ठीक है, गुड आइडिया। ओहो, अभी खाना हुआ है तो सब लोग क्लब हाउस पहुंचने में आधा घंटा लगाएंगे। हाँ, एक मिनट, सुनिए। हाँ बोलो। वहीं से सब सुनिए। अरे सुना ना भाई, क्या सुनिए? हम में से क्लब हाउस में जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे एक सरप्राइज इनाम मिलने वाला है। ओके, रेडी? चलो, हाँ? 1, 2, 3। वाह भिड़े, इसे कहते हैं आइडिया। कोई नहीं आया। सुनो भाई, सब लोग अपने भिड़े के लिए तालियां बजाओ, वो सबसे पहले क्लब हाउस में पहुंच गया। हाँ भाई भिड़े, और वो जो सरप्राइज इनाम है तुम खुद ही रख लो, ऐश करो, चलो। अरे काय का इनाम मेहता साहब, सरप्राइज तो मैं खुद ही हो गया हूँ। वो तो मैंने वहाँ पे इसलिए बोला था ताकि सब लोग क्लब हाउस में जल्दी आए, हम लोग मीटिंग शुरू करें। तो चलो अभी। भाई एक काम कर, पहले तू अंदर जा और अपना डायलॉग चालू कर। मैं सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी, वो सब चालू कर, तब तक हम लोग पहुंचते हैं। हाँ ठीक है, चलो अभी, चलो आ जाओ। ये हमारे गांव से मुझसे ना अभी सब लोग आ गए, बताओ कि आज के रात का रॉकिंग प्रोग्राम क्या है भाई? बोलो। हाँ तो सुनिए, गोकुलधाम सोसाइटी में हमने बहुत प्रोग्राम किए, लेकिन आज की रात को रॉकिंग बनाने के लिए हमने सोचा है कि आज रात हम डिस्को डांस टीम रखेंगे। यस! मतलब डिस्को गाने पर डांस? करेक्ट पापा। ओए क्या प्रोग्राम रखा, डिस्को नाइट। बल्ले। ओहो, डिस्को में भी बल्ले है। इसलिए ऑलवेज बल्ले। नहीं भाई, नहीं, 1 मिनट भाई, कैंसिल करो भाई, ये डिस्को डांस का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। अरे पोपट अंकल, क्या मैं तो कहता हूँ इस बुड़बक का सोसाइटी में रहना ही कैंसिल कर दो। 1 मिनट हतीड़ा, ये डिब्बे, तुझे प्रोग्राम कैंसिल क्यों करना है भाई? चाचा जी मजबूरी है। ऐसी भी क्या मजबूरी है? अरे भाई सुंदरलाल, मुझे डिस्को डांस करना नहीं आता है। अरे पोपटलाल, डिस्को करता तो मुझे भी नहीं आता। नहीं, डिस्को तो मेरे को भी नहीं आता है। और क्या है, जो चीज आता नहीं है ना, वो प्रोग्राम में करने से प्रोग्राम का मजा चला जाता है। अरे
जो चीज ना आती हो वही करनी चाहिए, उसी में मजा है। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट दादाजी। और आप लोग चिंता मत कीजिए, हमने हमारे स्कूल के डांस सर मैडी सर को आप सभी को डांस सिखाने के लिए बुला दिया है। वो आप सभी को मस्त डिस्को सिखा देंगे। हाँ, पर एक बात है, हाँ, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ टीचर को तो स्ट्रिक्ट ही होना चाहिए। हाँ, अगर गलत किया तो पनिशमेंट भी मिलेगी। हाँ, आप सभी को उनके सामने एकदम डिसिप्लिन में रहना है और एकदम सिंसियर रह के डांस सीखना है। नहीं टप्पू से ना वो तो ठीक, लेकिन समझो उन्होंने अपने हिसाब से ट्रेनिंग दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को डांस करना नहीं आया तो वो किसी की जगह पे वो डांस कर लेंगे और तुम्हारा डांस करना कैंसिल। बराबर। नहीं ऐसा नहीं भाई, मैं डांस सीखूंगा और करूंगा भी। अब आया लाइन पर। सुनिए सुनिए, एक मेन अनाउंसमेंट बाकी है। हाँ बोला। डांस में मजा तभी आएगा जब कोई कंपटीशन होगा, इसलिए आज रात बेस्ट डांस, बेस्ट कपल, बेस्ट ड्रेस, ऐसे कई सारे इनाम दिए जाएंगे और जो कंपटीशन जीतेगा उसके लिए बहुत बड़ा इनाम है। अरे वाह, अरे ये बहुत बढ़िया है। रस्सा कसी होगी तो मजा आएगा। बराबर है। इनाम की लालच में सब बराबर डांस करेंगे। पर टप्पू टिकरा इनाम है क्या? हाँ क्या इनाम सुनिए, वो इनाम आपको सुंदर मामा बताएंगे, क्योंकि वो इनाम सुंदर मामा की तरफ से है। आइए मामा। क्या भाई हो, जरा देखते जा इधर, क्या उम्र है क्या? अब गलती हो गई जीजा जी, सॉरी। कभी कभी थोड़ा नीचे भी देख कर चला कर भाई। मामा बता दीजिए क्या इनाम है? हाँ बोला। गोकुलधाम वासियों, आज गोकुलधाम डांस कंपटीशन जीतने वाले को वो इनाम मिलेगा जिसे पाना आप सबका सपना है। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए, मैं दिखाने जा रहा हूं वो इनाम जो आज की रात डांस कंपटीशन के विनर को मिलने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, मैं आप सब लोगों को वो इनाम दिखाने जा रहा हूं जिसे आप लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और वो इनाम है अरे आप सब लोग मेरे सामने क्या देख रहे हो? वो इनाम क्लब हाउस के अंदर नहीं आ सकता। उसे देखने के लिए हम सबको कंपाउंड में जाना पड़ेगा। चलो, अरे चलो भाई, चलो। ये इनाम है। साइकिल ये अरे पूरा पान निकला जुआ। साइकिल ये इनाम रखा है। साइकिल के लिए कौन? सुंदर भाई, इनाम में साइकिल है और वो भी जेंट्स साइकिल। बापूजी। सुंदर भाई, लेडीज साइकिल तो रखनी थी। तो भाई तो क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? ऐसा इनाम है जो आप लोगों ने सपने में भी नहीं देखा होगा। ये साइकिल हम सपने में भी नहीं देखते। ओए सुंदर भरा, और तूने तो कंपटीशन के मूड की हंसी की तैसी कर दी। तो ऐसे थोड़े होता है यार सुंदर को। समझ आ रही है साइकिल के लिए कौन मेहनत करे? इसने तो कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं लिया, फिर भी साइकिल लेके भाग रहा है। ये यू चीट, यू रुक। अरे नट्टू काका, सुंदर ऐसा इनाम रख ही नहीं सकता। तो सुंदर भाई इनाम में क्या है वो तो बताइए। आप सब लोग दिल थाम के बैठिए। अब आपके सामने पेश है जानदार शानदार इनाम।
आपने एक कहावत तो अक्सर सुनी होगी, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। लेकिन यहाँ पे इनाम की कार देख के मुझे लगता है कहावत यूं होनी चाहिए कि पिटारे में से पहाड़ निकला। भाई सुंदर का सरप्राइज एक शानदार कार, यानी कि गोकुल धाम में डांस कंपटीशन का बिगुल बच चुका है। कहीं आप सुंदर पे शक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, देखिए ऐसा मत कीजिए, सुंदर बिल्कुल बदल चुका है। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी के बदले हुए रंग रूप को देखने के बाद तो अब आपको ये मान लेना चाहिए कि सुंदर बदल चुका है, यानी कि एक शानदार कार यहाँ इनाम में मिलने वाली है। डांस कंपटीशन होगा और टप्पू सेना ने अपने डांस टीचर को बुला लिया है प्रैक्टिस के लिए भी। तो यहाँ पे गोकुल धाम में डांस की प्रैक्टिस होगी खास, कंपटीशन होगा झकास और हंसी आपके घरों में होगी हाई क्लास। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बहुत बढ़िया गाड़ी है। ऊपर से छत भी नहीं है। हाँ। एक प्रॉब्लम है, इसमें एसी भी नहीं है। दरवाजा ही नहीं है, जाने का कैसे इसमें? What a lovely car, यार। सच्ची हाँ, यकीन ही नहीं होता। प्राइस में इतनी सुज्जी कार। यकीन करो भी मत रोशन भाभी, लगता है ये सुंदर का कोई मजाक है। ए भाई, तू लोगों की लागणियों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर ये मजाक। जीजा जी ये मजाक नहीं, हकीकत है। क्या हकीकत है भाई सुंदर? रिनोवेशन के काम में 5 लाख का इंतजाम तो तुमसे हो नहीं रहा था, और डांस कंपटीशन के लिए इंपोर्टेड कार कैसे पॉसिबल है सुंदर? नहीं है, बराबर है भाई। माय डियर मेहता साहब, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर सुंदर। सुंदर कुछ भी कर सकता है। और आप आम खाइए ना, पेड़ का पत्ता क्यों लगाते हो? नहीं पर आप सबको अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं सुंदर भाई, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, पूरा भरोसा है, लेकिन इतनी महंगी कार दिखी ना तो मन नहीं मान रहा है। हाँ तो आप कंपटीशन में हिस्सा मत लेना। तुम्ही नहीं सुंदर भाई, ये मान गए। आप अपने मन को मना लो। मान लो। वीरा माँ सच कहती है, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये सुंदर मामा, यू आर ग्रेट। थैंक यू माय डियर वजह, थैंक यू। भाई सोडी, मैं अपनी बारात इस जीती हुई गाड़ी में लेके जाऊंगा। वो पहले लड़की तो ढूंढ पप्पू। मेहता साहब, समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी का क्या झोल किया है सुंदर ने। इनाम में गाड़ी, बात तो ठीक है, सोसाइटी के इतने से कंपटीशन में इतनी बड़ी गाड़ी, बात हजम तो नहीं हो रही। पर यार उसका कॉन्फिडेंस देखो जेठालाल, कुछ तो है भाई। हम सोसाइटी का इतना अच्छा काम करेगा ये भी यकीन कहाँ कर रहे थे, लेकिन उसने करके दिखाया। जिस कॉन्फिडेंस से कह रहा है उससे लगता है कि हो भी सकता है। अब वो कैसे दे रहा है गाड़ी, इसकी टेंशन नहीं लेते, अपन गाड़ी जीतने में ध्यान देते हैं। भाई ये तो गाड़ी मैं ही जीतने वाला हूँ। जेठा भाई, हम भी मैदान में हैं। ओहो, कार है, टेम्पो नहीं। कौन बोला बुढ़ा, कौन बोला? नहीं भाई, ये गाड़ी तो मैं ही जीतूंगा, और ये इनाम जीतते ही मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। कौन जीतेगा? तू भाई, तू जीतेगा। ओए पापा, कार के दरवाजे पर सोडी फैमिली का नेम प्लेट लगा देना। और दरवाजे पे क्या, पूरी गड्डी पे लिखवा देंगे। नहीं, ये कार तो हम ही जीतेंगे। हाँ। अरे नहीं, ये कार तो मैं जीतेगा। टप्पू, क्या
हम ये कार तभी जीत पाएंगे जब हम कंपटीशन जीतेंगे, और कंपटीशन जीतने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलो आप सब जाके प्रैक्टिस से करो। और आप क्या करेंगे? नहीं, हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे ना। चलो भाई, चलो। नहीं ऐसे थोड़ी। तारक, एक बड़ी सी शादी में सुंदर सैलेड का काउंटर होता है ना, बस वैसे ही अपनी गोकुलधाम सोसाइटी लग रही है, सुंदर सैलेड जैसी। अंजलि, तुम्हारे जीवन में क्या सिर्फ डाइट फूड और सैलेड ही है, इसके सिवा कुछ नहीं है? अरे एग्जाम्पल तो ठीक ढंग से दो यार, यहाँ भी सैलेड। कहाँ सैलेड और कहाँ गोकुलधाम सोसाइटी? क्या शानदार सोसाइटी और क्या शानदार ओपनिंग सेरेमनी। बस ऐसा ही शानदार डिस्को परफॉर्मेंस हम आज शाम को करेंगे। अरे करेंगे क्या, कर लिया और समझो जीत गए। तो फिर वो इम्पोर्टेड ओपन कार भी हमारी? अरे बिल्कुल हमारी कार, हमारी हो गई। एक मिनट मोहतरमा, उठिए जरा, आराम से जरा संभाल के, क्योंकि इम्पोर्टेड गाड़ी है ना। बैठिए। गाड़ी में? जी बैठिए। आपको एक खूबसूरत लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं इस नजाकत से। इम्पोर्टेड है ना? वाओ, लेफ्ट हैंड ड्राइव। ओह सॉरी, लेफ्ट नहीं राइट है, प्लीज। आराम से। नई गाड़ी है ना। फोन बज रहा है आपका तारक। ब्रेक तो लगाओ। मिनट, हो गई ना गड़बड़। क्या हुआ? कभी भी छुट्टी के दिन मेरा बॉस फोन न करे, कभी हो ही नहीं सकता। जरूर कोई मीटिंग रख ली होगी। क्या करूं? हो गया डांस कंपटीशन, नई गाड़ी। अरे हेलो, मिसेज अंजलि तारक मेहता जी। तारक का फोन एक्चुअली मेरे पास है। हाँ सर। ओह जी सर। जी सर, बाय सर। तारक, उठाओ अपना लैपटॉप और जाओ। क्यों उठाया फोन? अरे भाई मुझे सोचने देते ना, मैं कोई बहाना बनाता, अब जाना पड़ेगा ना। अरे तारक, उठाओ अपना लैपटॉप और जाओ, बेडरूम में रख दो। क्या मतलब? बॉस को पता चला कि हम दोनों ने डांस कंपटीशन में पार्ट लिया है, तो उन्होंने विश करने के लिए फोन किया था। Don't tell me, is that so? अरे so sweet of you, my बहुत very good। हाँ, मुझे लगा कि बुला रहे हैं ऑफिस में। Very good। तारक, बॉस को पता कैसे चला? अरे वो टीवी में आया था ना, न्यूज में। तारक बताओ ना। अरे भाई मैंने नेट पे अपने प्रोफाइल में अपडेट किया था कि आज मैं डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हूँ, वो बॉस ने पढ़ लिया होगा। अरे वाह, नेट पे इतने स्मार्ट हो तो स्टेज पे डांस में भी इतने स्मार्ट बनना है। अरे भाई स्मार्ट तो तब होंगे ना जब वो डांस टीचर सिखाने आएगा। डिस्को। नो आई एम सॉरी, अगर वो लोग डिसिप्लिन नहीं समझते तो मैं वहां पर डांस नहीं सिखा सकता। ओके, थैंक यू। वेलकम मैडी सर। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग सर। सर, आपके रिस्टबैंड बहुत मस्त है, कहाँ से लिए? Shut up and stand up. Sir, I'm already standing up. Then sit down Thank you. on your knees. Oh, sorry sir. सर, आप कुछ लेंगे? चाय, नाश्ता? Practice. ओके। पेटिस? सर, आपको पेटिस खाना है? मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। अरे गोगी, सर पेटिस नहीं, प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस? अच्छा। टप्पू, ये सब क्या है? सॉरी सर। तुमने सबको बता दिया है ना? ये सर, मैंने सोसाइटी में सभी लोगों को बता दिया है कि आप सिर्फ डीडीज में बिलीव करते हो। डीडीज? डिसिप्लिन एंड डांस। गुड, वेरी गुड। और तो और सर, हमने आपके लिए टाइम टेबल भी बना दिया है। ये देखिए सर। इम्प्रेसिव। डिस्को डांस की प्रैक्टिस के लिए सभी के लिए 1-1 घंटे का टाइम रखा है। ये फर्स्ट टाइम होगा ना किसी स्टूडेंट ने सर का टाइम टेबल बनाया है। On your knees. सॉरी सर। All right, now without wasting much time, let's start the practice. ओके सर। ऑन माय नीज। तुम खड़े हो सकते हो। सॉरी सर। थैंक यू सर। चलो, अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पता, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल हमारी प्रैक्टिस लास्ट में है। हाँ। लास्ट में क्यों? क्योंकि सर हम आपके साथ आ रहे हैं ना। नो, मैं सबके घर पर अकेला सिखाने जाऊंगा।
और आप लोग यहाँ पर वो प्रैक्टिस करोगे जो मैंने आप लोगों को स्कूल में सिखाया था। अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर। ग्रेट। देखते हैं कि पहला नाम किसका है। अरे बाप रे, थोड़ा थोड़ा करके इतना ज्यादा श्रीखंड खा लिया, ऐसा घेन चढ़ा है, थोड़ी देर सोना पड़ेगा भाई। टप्पू के पापा, क्या कर रहे हैं? क्या? ये क्या कर रहे हैं? आप सोने जा रहे हैं? हाँ। आखिर क्यों? हैं? क्यों? अरे भाई थोड़ा श्रीखंड ज्यादा खा लिया है तो घेन चढ़ा है जबरदस्त। अरे हमें डिस्को डांस की प्रैक्टिस नहीं करनी है? करेंगे, लेकिन थोड़ी झपकी ले लो, फिर फ्रेश होके फुर्ती से प्रैक्टिस करेंगे। अरे लेकिन मेरी सर अभी आते ही होंगे। अरे नहीं नहीं भाई, वो टप्पू को बोल, उनको फोन करके बोल दे थोड़ी देर बाद है, मुझे जरा आधा घंटा सोना पड़ेगा भाई। लगता है मेरी सर आ गया। ओहो, एक काम कर, तो सीखने का चालू कर, मैं आता हूँ बाद में। जा। ऐसा थोड़ी होता है, मैं मेहनत करूंगी, कार जीतेंगे तो आप चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। मेहनत दोनों को मिलकर करनी पड़ेगी, आपको भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। वो हो जाता है। तू अभी दरवाजा खोलने की मेहनत कर, मैं आता हूँ भाई। जाना आता हूँ। आइए 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 मेरी सर, आइए बैठिए। नहीं नहीं, टाइम नहीं है। क्या आपके पास टाइम नहीं है? आप हमें डिस्को डांस नहीं सिखाएंगे? Oh no 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 no, Dayabin, you misunderstood me. No no no, yes yes. एक मिनट, टप्पू के पापा उठिए, उठिए उठिए। अरे क्या हुआ? मेरी सर डांस सिखाने को मना कर रहे हैं, कह रहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, अगर वो हमें नहीं सिखाएंगे तो हम हार जाएंगे और कार किसी और के पास चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं आता हूँ, मैं बात करता हूँ। आइए आइए। नहीं वो क्या, सीखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या थोड़ा श्रीखंड मैंने ज्यादा खा लिया ना तो थोड़ा घेन चढ़ा है, तो मैंने बोला आप दया को सिखाइए, तब तक मैं झपकी मार के फिर मैं भी आता हूँ सीखने के लिए। What nonsense? ये क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं, हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। अरे वो अभी अभी आया, जरा कोई चाय पानी तो पूछ। सॉरी, आप क्या पियेंगे मेरी साहब? चाय, कॉफी और यही पानी? तीनों लेके हम तीनों पियेंगे। मैंने कहा मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। Let's start the practice now. Come on. Are you ready? हाँ रेडी हूँ। और आप? हाँ वो भी रेडी है, रेडी है। Very good. Then why do waste the time? Let's start the practice. Come on, come on, come on. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4. Slow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. आप ध्यान से देखिए. 2, 3, 4. वो ठेकड़ा जैसे ही है. Come on, let's do it. 1, 2. Very good, Dayabin. Ah. जेठा भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? डांस। लेकिन लग तो नहीं रहा है। वो थोड़ा बैलेंस जा रहा है ना, वही बाकी कुछ नहीं। अच्छा, एक सेकेंड। Dayabin, excuse me. ये लीजिए। ओह, थैंक यू। इस पे आपको बैठना नहीं है, इस पे खड़े हो जाइए। कुर्सी के ऊपर? जी चलिए, जल्दी खड़े हो जाइए, टाइम नहीं है मेरे पास। फास्ट फास्ट फास्ट। नो, डोंट हेल्प। करेक्ट। अभी ऊपर खड़े खड़े आप वही स्टेप करेंगे जो आप नीचे कर रहे थे, तो आपका बैलेंस ठीक हो जाएगा। ऑलराइट? वाह, आइडिया अच्छा है। अरे लेकिन क्या लेकिन? गाड़ी जीतनी है या नहीं आप लोगों को? हाँ। Come on, let's go for it. Come on, do it. 1, 2. बैलेंस ठीक हो जाएगा आपका, आप चीटिंग ना करें। 1, 2. Come on, जेठा भाई, do. Wow. दयाबेन, आप तो एकदम सुपर्ब कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट लेनर है आप। ठीक
थैंक यू। करेक्ट। अभी आप लोग यही स्टेप कंटिन्यू कीजिए, तब तक मैं दूसरों को डांस सिखा के आता हूँ और फिर वापस आके आपको दूसरा स्टेप सिखाऊंगा। और आप चेयर पर ही प्रैक्टिस करेंगे, इस पे बैठेंगे नहीं। अगर ये कोई चीटिंग करे आप मुझे फोन करिए, चेयर पर बैठने नहीं चाहिए। ओके चलो प्रैक्टिस स्टार्ट। 1 2 3 गो, डू इट। 1 2 3 4 गुड। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। चलो 1 2 3 4। तू मुझे सिखाएगी? नहीं नहीं, मैं अपने आप को कह रही हूँ। चलो 1 2 3 4। चलो जाए, चलो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 go। 1 2 3 turn। 1 2 3 turn। 1 2 3 turn। नेता साहब आप क्या कर रहे हैं? हाँ, आपको भी तो डांस करना है ना, चलिए। हाँ, करेक्ट। 1 2 3 4 1 2 3 स्टॉप। मेहता साहब, अरे मेहता साहब आप सिर्फ ये हाथ क्यों हिला रहे हैं? अरे वो हम लोग राइटर्स है ना, तो राइटर्स के तो हाथ ही काम करते हैं। करेक्ट, लेकिन ये तो डांस है, इसमें तो पैर भी चलाने पड़ेंगे, राइट? मैं कोशिश करता हूँ। 1 2। करेक्ट, गुड ट्राई। हेलो फोन। हाँ मेहता साहब, और टप्पू का डांस टीचर और मेडी आया उधर? और आया तो दरवाजा खोलना मत भाई, एकदम अतरंग है भाई। मुझे बोलता खुर्ची पे खड़े रह के प्रैक्टिस करो। ऐसा कुछ होता है क्या? नॉनसेंस। जेठालाल, फिलहाल तुम स्पीकर फोन पे हो और वो मैडी जी यहीं पे हैं। हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर। ओके सॉरी थैंक यू। अरे प्रैक्टिस चालू कर। सॉरी, डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम, मेरे बारे में सबके यही ख्याल है। कम ऑन, लेट्स टेक द पोजीशंस। 5 6। मेहता साहब किक वहां, यहाँ नहीं। ओके 1 2 3 टर्न। यस, ऐसे ही बिल्कुल करते रहिए। यस, चलो अब डॉक्टर हाथी को डांस प्रैक्टिस करवानी है। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये क्या हाथी भाई, मैं 1 2 3 4 बोलूं और आप थक के बैठ जाते। मेरे को 5 6 7 8 पे आने ही नहीं देते। लगता है आप दोनों को ना गाड़ी जीतनी नहीं है। नहीं सर, हमें गाड़ी जीतनी है। कम ऑन हंस पेपर। हाँ, ये कंपटीशन तो हमें ही जीतना है। हाँ, आप रिहर्सल शुरू करो। आइए फिर। हाँ आता हूँ, लेकिन अब आप डायरेक्ट 5 6 7 8 से ही शुरू कर जाओ। गुड आइडिया। ओके चलो जल्दी आइए। अब ये स्टेप आप लोगों को आ गया, अब दूसरा स्टेप ध्यान से देखिए। 1 2 3 and 4 1 2 3 4। Got it? हाँ। अब आप लोग करेंगे। Come on। 5 6 7 8। उफ, गोकुल धाम निवासियों के डिस्को के जोश ने मैडी सर के होश उड़ा दिए। भाई होश क्यों न उड़े जब डॉक्टर हाथी जैसे स्वस्थ रिष्ट पुष्ट व्यक्ति मैडी सर जैसे किसी व्यक्ति पे गिर जाए तो होश तो उड़ना स्वाभाविक है। और वैसे गोकुल धाम निवासियों का जोश भी स्वाभाविक है साहब। डिस्को का जोश, घर घर में तैयारी चल रही है। हर व्यक्ति जीतना चाहता है डिस्को कंपटीशन, और क्यों न जीते भाई, जीत किसे बुरी लगती है। और वैसे भी एक शानदार कार जब इनाम में हो तो जोश बढ़ ही जाता है। और मध्यम वर्ग की हकीकत यही है, मध्यम वर्ग के सपनों में कोई ऐसी चीज हो जो वो सामान्य तौर पे नहीं पा सकता और उसे पाने की कोई उम्मीद जाग जाए तो उसके होश ठिकाने पे नहीं रहते। ठीक ऐसा ही हाल इस वक्त गोकुल धाम में एक कार जीतना चाहते हैं सब, और जीतना चाहते हैं डिस्को कंपटीशन। यानी उमंग है, उत्साह है, हंगामा है। सोमवार का एपिसोड लेके आएगा आपके लिए बहुत सारे ठहाके, बहुत सारी हंसी। इन दिनों
सोने का भाव बड़ा ज्यादा है और हंसी तो अनमोल है, लेकिन आपके लिए अनमोल हंसी हम लेके आते हैं बिल्कुल मुफ्त में। सोमवार के एपिसोड का इंतजार कीजिए और सोचिए कितना हंसेंगे आप जब देखेंगे ये डिस्को कंपटीशन। हमारे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.